अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की तारीख़ तज़ादात और पेचीदगियों से भरी हुई है। ये दो मुल्क जोग्राफिया, सकाफ़त और मज़हब के रिश्ते से जुड़े हैं, लेकिन इनके दरमियान एतमाद का फुक़दान हमेशा से एक बड़ी रुकावट रहा है। अफ़गानिस्तान की क़यादत ने कभी भी ड्यूरिंग लाइन को मुस्तकिल सरहद तस्लीम नहीं किया और अक्सर पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अफ़गानिस्तान का अमन ही पाकिस्तान के अमन की ज़मानत है, लेकिन बदकिस्मती से ये सोच अक्सर अफ़गान हुक्मरानों और ग्रोहों को समझ में ना आई। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो ये खित्ता मुकम्मल तौर पर बदल गया। पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट बन गया। लाखों अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए, जिन्हें पनाह देने के लिए हमारे अवाम ने अपने दरवाजे खोल दिए। पेशावर, क्वेटा और कराची जैसे शहर अफ़गान मुहाजिरीन से भर गए। पाकिस्तान ने न सिर्फ उन्हें सर छुपाने की जगह दी, बल्कि तालीम, इलाज और रोज़गार के मौके भी फराहम किए। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अमरीकी और मगरबी इत्तेहाद के साथ मिलकर अफ़गान मुजाहिदीन की मदद की ताकि सोवियत अफवाज को शिकस्त दी जा सके। इस जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। असले और मंशियात का सैलाब पाकिस्तान में दाखिल हुआ। मुहाजिरीन की बड़ी तादाद ने मुकामी वसाइल पर बोझ डाला और सरहदी इलाके एक मुस्तकिल जंगी मैदान में बदल गए। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत ये कि सोवियत यूनियन को शिकस्त दिलाने में पाकिस्तान का किरदार फैसला कुन था। दुनिया ने फतह का जश्न मनाया, मगर पाकिस्तान को खाना जंगी और दहशतगर्दी विरसे में मिली। सोवियत यूनियन की वापसी के बाद अफ़गानिस्तान खाना जंगी में डूब गया। मुख्तलिफ गिरोह और वॉर लॉर्ड्स आपस में लड़ते रहे। पाकिस्तान ने इस वक्त तालिबान की हिमायत की क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में अमन कायम रखना चाहता था। तालिबान ने कुछ अरसे के लिए जंग ख़त्म कर दी, लेकिन दुनिया ने उन्हें तस्लीम करने के बजाय तनकीद का निशाना बनाया। फिर आया 2001 का साल। 9/11 के वाक़े के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। तालिबान हुकूमत गिर गई और पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि वो अमेरिका का इत्तेहादी बने। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान भी पाकिस्तान ने ही उठाया। दहशतगर्दों ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। फौजी तनसीबात, स्कूल, मसाजिद, इमाम बारगाहें, बाजार, कोई जगह महफूज न रही। पाकिस्तान ने अपने बेटे, अपने भाई और अपनी बहनें इस जंग में कुर्बान कर दी। 2014 का पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल हमला इस जंग का सबसे खौफनाक बाब है। इस दिन दहशतगर्दों ने इंसानियत को कत्ल किया। मासूम बच्चों को और उनके क्लास रूम्स में गोलियों से उनको भून डाला। इस साने ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। वालिदैन अपनी बच्चों की लाशें उठाते रहे। फौजी जवान अपने ही शहीद बच्चों के जनाजे पढ़ते रहे। ये वो दिन था जब पाकिस्तान के दिल पर एक कैसा जख्म लगा जो कभी नहीं भर सका। इससे पहले और इसके बाद भी कई हमले हुए। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार, कारखानों, मार्केट और दीगर तजारती मराकज़ में बम धमाकों ने आम शहरियों को निशाना बनाया। लोग रोटी खरीदने निकलते थे और अपने घरों को लाशों में वापस आते थे। कोयटा और मस्तूंग जैसे इलाके में मसाजिद और इमाम बारगाहों को खूब निशाना बनाया गया। दर्जनों नहीं, सैकड़ों लोग शहीद किए गए। इन हमलों का मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना था और फ़िरका वारियत को हवा देना था। बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में भी दहशतगर्दों ने खून की नदियां बहाईं। बाजोड़ एजेंसी में मदरसे को निशाना बनाया गया। मस्तूंग में एक जलसे पर हमला किया गया और हज़ारों लोगों को उनकी सरजमीन पर खून में नहला दिया गया। हर बार ये बात सामने आई कि दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरजमीन से इस्तेमाल हो रहे हैं और पाकिस्तान ने बार बार ये मुतालबा किया कि अफ़गान हुकूमत अपनी ज़मीन को दहशतगर्दों के लिए पनाह न बनने दे, मगर बदकिस्मती से ये मुतालबा अक्सर नज़रअंदाज हुआ। फिर आया तालिबान की वापसी का दौर। 2021 में अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़कर गया और तालिबान दोबारा काबुल में काबिज़ हो गए। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस बार हालात बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान ने सबसे पहले तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। TTP ने अफ़गानिस्तान में दोबारा पनाहगाहें बनाई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले फिर बढ़ने लगे। अफ़गान क़यादत ने कई बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त बयानात दिए और बॉर्डर्स पर झड़पों ने ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर दिया। इन हालात में हालिया बन्नू हमला हुआ। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में पाक फौज के बहादुर अफसर मेजर अदनान ने जामे शहादत नोश किया। यह वाक़या महज एक फ़ौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि इस बात का सबूत था कि पाकिस्तान की कुर्बानियाँ आज भी जारी हैं। मेजर अदनान जैसे नौजवान अपने खून से इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। इनकी शहादत एक पैगाम है कि पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दी की जंग में सबसे आगे खड़ा है। मेजर
عدنان کے اہل خانہ، ان کے ساتھی، پوری قوم ان پر فخر کرتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ قربانیاں آخر کب تک پاکستان کے جوان اپنی جانیں دیتے رہیں گے۔ پاکستان نے سفارتکاری کے ذریعے بھی کوشش کی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ چین، پاکستان اور افغانستان کی میٹنگ اس سلسلے کی ایک کوشش تھی تاکہ خطے کے امن کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے۔ چین اس پورے کھیل میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوئے تو پورے خطے میں ترقی ممکن نہیں ہے۔ آخر میں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دیں، 70,000 سے زیادہ جانیں دیں اور اس وطن کی مٹی پر قربان کی۔ ہمارے فوجی، ہمارے بچے، ہمارے علماء، ہمارے مزدور سب اس جنگ کا ایندھن بنے، لیکن پاکستان نے ہار نہیں مانی۔ اب افغانستان پر ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ دینا بند کرے۔ طالبان حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی چاہتے ہیں یا دوستی۔ اگر وہ دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دیتے رہیں گے تو یہ آگ افغانستان کو بھی جلا دے گی۔ پاکستان اپنے شہداء کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین، میجر عدنان کی شہادت، آرمی پبلک اسکول کے بچے، کوئٹہ اور مستونگ کے شہداء، یہ سب ہماری تاریخ کے وہ روشن چراغ ہیں جو بتاتے ہیں کہ پاکستان نے کس قیمت پر یہ جنگ لڑی ہے۔ اب وقت ہے کہ دنیا بھی یہ تسلیم کرے کہ اگر کسی ملک نے دہشت گردی کے خلاف اصل جنگ لڑی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ہماری قربانیاں ہی خطے کے امن کی ضامن ہیں۔ اگر پاکستان نہ ڈٹا ہوتا تو آج نہ افغانستان بچتا اور نہ خطے میں کسی کو سکون نصیب ہوتا۔ پاکستان کے عوام اور فوج نے اپنی جانیں دے کر یہ پیغام دیا ہے کہ یہ وطن جھکنے والا نہیں۔ اب فیصلہ افغانستان کو کرنا ہے، یا تو وہ پاکستان کے ساتھ مل کر امن کا نیا سفر شروع کرے گا یا پھر دہشت گردوں کے ساتھ رہ کر اپنی ہی تباہی کا سامان تیار کرے گا۔ پاکستان کی قربانیاں بتاتی ہیں کہ یہ ملک اپنے مستقبل کے لیے ہر حد تک جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، وہ دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ جنگ پاکستان کے عزم اور قربانی سے ہی جیتی جا سکتی ہے۔ اور ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستانی فوج پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرے گی جو کئی دہائیوں سے معصوموں کا خون چوس رہے ہیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔